एजबेस्टन में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद अब लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर तीसरे टेस्ट में भी भारतीय टीम ने इंग्लैंड को बैकफुट पर ला दिया। लॉर्ड्स में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के पहले दिन भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर बेसबॉल की हवा निकाल दी। इस मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ियों डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल, एडम गिलक्रिस्ट और पैट कमिंस ने इंग्लैंड का मजाक उड़ाया और भारतीय टीम की तारीफ में ऐसी बातें कहीं कि सुनकर आप भी सलाम करेंगे। तो आखिर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने इंग्लैंड का मजाक उड़ाते हुए क्या कहा, उनके बयानों को हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आपको बता दें कि लॉर्ड्स में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, लेकिन यह फैसला उनकी टीम के लिए एक बार फिर उल्टा पड़ गया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 83 ओवर में 51 रन बनाए, लेकिन उनके 4 अहम विकेट गिर चुके थे। जैक क्रॉली, बेन डकेट, ऑली पोप और हैरी ब्रूक जैसे बेसबॉल के धुरंधर बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आए। नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 विकेट चटकाए, जबकि जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा ने एक एक विकेट लिया, जो रूट 99 रन बनाकर नाबाद थे, और बेन स्टोक्स 39 रनों पर डटे हुए थे। लेकिन इंग्लैंड की स्थिति डगमगाती नजर आई। भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर दिखा दिया कि बेसबॉल की आक्रामक रणनीति उनके सामने बेअसर साबित हो रही है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने इंग्लैंड का जमकर मजाक उड़ाया। आइए एक एक करके उनके बयानों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि कैसे ऑस्ट्रेलिया के इन खिलाड़ियों ने इंग्लैंड की बेसबॉल रणनीति को निशाना बनाया और क्या कुछ कहा है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन के खेल के बाद इंग्लैंड की टीम पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लॉर्ड्स में पहले दिन का खेल देखकर तो मुझे हंसी आ रही है। इंग्लैंड की बेसबॉल रणनीति को क्या हुआ, भारत के सामने ये पूरी तरह बेकार साबित हो रही है। जैक क्रॉली और बेन डकेट जैसे बल्लेबाज जो अपनी आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं, भारतीय गेंदबाजों के सामने बिल्कुल लाचार नजर आए। नीतीश कुमार रेड्डी ने जिस तरह से दोनों सलामी बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा, वो देखने लायक था। जसप्रीत बुमराह की वापसी ने तो इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। उनकी गेंदबाजी में वो जादू है जो किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकता है। रविंद्र जडेजा ने भी अपनी फिरकी से इंग्लैंड को चकमा दे दिया। शुभमन गिल की कप्तानी में भारत की टीम एकजुट और आक्रामक नजर आ रही है। मुझे पूरा यकीन है कि भारत इस टेस्ट में भी इंग्लैंड को धूल चटाएगा। बेसबॉल तो अब सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया है। इंग्लैंड को अब अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा, नहीं तो ऐसी हार बार बार मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने भी इंग्लैंड की बेसबॉल पर तंज कसते हुए कहा कि लॉर्ड्स में इंग्लैंड की बल्लेबाजी देखकर तो लगता है कि वे टेस्ट क्रिकेट खेलने आए ही नहीं थे। बेसबॉल की इतनी बड़ी बड़ी बातें, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उसे पूरी तरह बेपटरी कर दिया। जैक क्रॉली और बेन डकेट को तो नीतीश रेड्डी ने ऐसे आउट किया जैसे वो नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे हों। ओली पोप और हैरी ब्रूक जैसे बल्लेबाजों से इतनी खराब बल्लेबाजी की उम्मीद नहीं थी। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी ने तो इंग्लैंड को रुला दिया। रविंद्र जडेजा ने भी अपनी फिरकी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को नचाया। बेन स्टोक्स की कप्तानी पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई। उन्हें अब गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या उनकी आक्रामक रणनीति वाकई टेस्ट क्रिकेट में काम कर रही है या नहीं। इंग्लैंड की इस हालत को देखकर तो हंसी आती है। भारत ने पहले दिन ही दिखा दिया कि इस सीरीज में असली बॉस कौन है। गिलक्रिस्ट ने भारतीय कप्तान शुभमन गिल की तारीफ करते हुए कहा कि शुभमन गिल की कप्तानी में भारत की टीम एक मशीन की तरह काम कर रही है। उनकी रणनीति, गेंदबाजों का सही इस्तेमाल और बल्लेबाजों की आक्रामकता देखकर लगता है कि भारत इस सीरीज को आसानी से अपने नाम कर लेगा। नीतीश रेड्डी और बुमराह जैसे गेंदबाजों ने दिखा दिया कि भारत की गेंदबाजी में कितना दम है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने भी इंग्लैंड की बेसबॉल पर तंज कसते हुए कहा कि इंग्लैंड की बेसबॉल रणनीति को देखकर तो हंसी आती है। पहले दिन 83 ओवर में 51 रन और 4 विकेट गंवाने के बाद भी अगर वो सोचते हैं कि वो मैच जीत सकते हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। नीतीश रेड्डी ने जैक क्रॉली और बेन डकेट को जिस तरह आउट किया वो देखकर लगता है कि भारत की गेंदबाजी में कितना दम है।
जसप्रीत बुमराह की वापसी ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को सोचने का मौका तक नहीं दिया। रविंद्र जडेजा ने अपनी फिरकी से इंग्लैंड को पूरी तरह उलझा दिया। बेन स्टोक्स की कप्तानी में कोई दम नहीं दिखता। जो रूट 99 रन पर नाबाद हैं, लेकिन उनके अकेले क्या होगा? इंग्लैंड की पूरी बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजों के सामने बौनी नजर आई। अंत में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज और कप्तान पैट कमिंस ने इंग्लैंड की बेसबॉल पर जमकर मजाक उड़ाया और कहा कि लॉर्ड्स में इंग्लैंड की बल्लेबाजी देखकर तो लगता है कि वो टेस्ट क्रिकेट भूल गए हैं। बेसबॉल की इतनी बड़ी बड़ी बातें, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। नीतीश रेड्डी ने जैक क्रॉली और बेन डकेट को जिस तरह आउट किया, वो देखकर लगता है कि भारत की गेंदबाजी में कितना दम है। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी ने तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रुला दिया। उनकी गति और सटीकता देखकर लगता है कि वो किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को तहस नहस कर सकते हैं। रविंद्र जडेजा ने भी अपनी फिरकी से इंग्लैंड को चकमा दे दिया। बेन स्टोक्स की कप्तानी में कोई रणनीति नहीं दिखती। जो रूट 9-9 रन पर नाबाद है, लेकिन उनके अकेले क्या होगा? इंग्लैंड की इस हालत को देखकर तो हंसी आती है। भारत ने पहले दिन ही दिखा दिया कि इस सीरीज में असली बॉस कौन है। लेकिन दोस्तों, इन ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों के बयानों को लेकर आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।